जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुरानी इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा को अंदर भेजा। पर मसला तो तब हुआ जब रोबोटिक कैमरा एक जगह पे आके रुक गया क्योंकि रास्ते में था एक पत्थर का स्लैब। रिसर्चर्स का मानना था शायद कोई राज 4500 साल से दफन है और रिसर्चर्स को ये राज हर कीमत पर जानना था। फिर रिसर्चर्स ने रोबोटिक कैमरा के अंदर एक ड्रिल मशीन को लगाया और उस पत्थर की स्लैब में एक बारीक से एक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा को भेजा गया और जब स्लैब के उस पार देखा गया जो 4500 साल से किसी ने नहीं देखा। मैं हूं साइंस सर्कल एंड आप लोग देख रहे हो गेट फाइंड की फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्र यानी कि इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जो हजारों सालों से ना जाने कितने खतरनाक तूफानों का सामना किया। पर मजाल है ना एक पिरामिड इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे बड़ा एंड ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड के बेस एरिया 13 एकर्स है यानी कि एक दो नहीं पूरे 9 फुटबॉल ग्राउंड इसके अंदर फिट हो सकता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड के अंदर टोटल 23 लाख स्टोन यानी कि 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और इसी पत्थरों में से कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पत्थरों का वजन 50 टन है। अगर इस पिरामिड के टोटल वजन की अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड की टोटल 60 लाख टन से भी ज्यादा है जो एक दो नहीं टोटल 12 बुर्ज खलीफा के वजन जैसा बराबर है। लेकिन इतने बड़े बड़े और आलीशान ऊंचे पिरामिड्स को बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों सालों पहले जब इंसान के पास एक सीढ़ी भी मौजूद नहीं था तब इस पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाई इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट के बगैर ट्रेन के 480 फीट ऊपर तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने में आखिर ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जो इस अर्थ को एक प्रूफ के साथ साथ तमाम साइड को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री एंगल पे सेट किया। ये सब जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को जानने के लिए सर जोड़ के बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की तमाम साइडों में एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट वगैरह कंपास के कैसे सेट किया गया है। कई एक्सपर्ट का मानना ये है उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश किया होगा जो लाखों वजनी टनों पत्थरों को सह सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी कि वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता चलता है और इसकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा बगैर कोई कंपास के। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पे इस पिरामिड को बनना था उस जमीन पे अगर लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों से बना ये पहाड़ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। अभी इस जमीन को लेवल करने के लिए ना ही उस जमाने के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही तो बबल लेवलर था। एक्सपर्ट का मानना यह है कंस्ट्रक्शन की चारों ओर गड्ढा करके पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड की पानी को मैच किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का ये मानना है एंशिएंट इजिप्ट ने इस सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया है जिसकी दोनों साइड में लकड़ियां और बीच में रस्सी से पत्थर को बांध दिया हो। अगर पत्थर जमीन पे टच हो गया और रस्सी लकड़ी के बीच सेंटर पे आ रहा है इसका मतलब लेवल एकदम परफेक्ट है।
चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी सेट हो गई थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर और बड़े पत्थरों की रिक्वायर्ड थी। लेकिन ये पत्थरों को काटने के लिए ना उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर। लेकिन फिर भी 50 टन वजनी पत्थरों को काटे भी और उनको रेप्ट एंगल या फिर स्क्वायर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, सिर्फ यही एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना यह है पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है, पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई गई ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटे की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइम स्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर की शहर में हो रहा है। अभी मसला ये था, ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। एक एक पत्थर था 50 टन के बराबर, यानी कि 50,000 केजी के बराबर, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड बनने में इस्तेमाल होता है। ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। एक्सपर्ट का मानना है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस शिफ्ट का इस्तेमाल किया गया होगा। शिफ्ट में इतने बड़े बड़े पत्थरों को लोडिंग फिर अनलोडिंग करने में 500 से भी ज्यादा मजदूरों को एक साथ एक ही वक्त में लगाया गया होगा। लेकिन ये तो तय है, आर्मी के खींच खींच के ले जाने के जरिए ही पत्थरों को ऊपर तक ले गया होगा। उनको अब कई सवालों के जवाब मिल गए थे। लाइन स्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, छेनी हथौड़ों के जरिए पत्थरों को काटना, पत्थर एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। लेकिन एक चीज हर वक्त उन्हें सता रही थी, मसला ये था इतनी वजनी पत्थरों को आखिर ऊपर तक कैसे ले गया। जो एक्सपर्ट पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे रिसर्च कर रही थी, एक्सपर्ट का मानना है पिरामिड बनने से पहले इजिप्ट ने ये सोच के रखा था कंस्ट्रक्शन के दौरान या तो फिर स्पाइरल ट्रिक के जरिए ये पत्थर ऊपर तक ले गया होगा या फिर जिगजैग ट्रिक के जरिए ये पत्थर ऊपर तक ले गया होगा। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों और सिर्फ इतने बड़े बड़े पत्थरों को तोरा से गीजा तक लाने की सिर्फ नहीं थी। पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट और उनके अंदर जाने के रास्ता और कई छोटे छोटे सुरंग भी बनाई गई थी। बाकी सब कुछ तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर गई। पिरामिड के अंदर जो पत्थर यूज किया गया था, उसके अंदर जो लाइमस्टोन की जो पत्थर है जो टोरा शहर से लाया गया था, वो पत्थर नहीं था। उसके अंदर था ग्रेनाइट पत्थर। जी हाँ, ग्रेनाइट पत्थर एक ऐसा चीज है जो डायमंड के बाद जो दुनिया का सबसे सख्तरीन पत्थर माना जाता है। आजकल के टाइम में भी ग्रेनाइट पत्थर को काटने के लिए बड़े बड़े ग्राइंडेड मशीन की जरूरत पड़ता है, वरना काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया में कई एक्सपर्टों को पिरामिड का विजिट करवाया गया, किसी को इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थरों को आखिर ऐसे सफाई से कैसे काटा। आखिर एक्सपर्ट ने कई सालों के बाद मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट पत्थर को ऐसे आरे से काटा था जिसके धार या दांत ही नहीं थे। बगैर धार या दांतों वाले ये आरे पर दोनों साइड पे वजन देके चलाया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना यह है ऐसे बड़े और सख्त पत्थरों को काटने में 4 महीने का समय लगता है। आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? रोबोटिक कैमरा जब पत्थर के स्लैब को सुरंग किया, फिर उसके अंदर कौन सा नजारा देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। और इससे भी ज्यादा जानने को मिलेगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।